पाताल नरेश की जय हो। असुरराज तारकासुर और असुर गुरु शुक्राचार्य पधार रहे हैं। तारकासुर, आपके नाम की तो बेहद ख्याति है। आप तो स्वर्ग पर आधिपत्य बनाए हुए हैं, परंतु यहाँ आने का प्रयोजन? ख्याति तो आप दोनों की भी बहुत है, और यह सर्वविदित है कि आप लोगों का संहार ना तो देवता कर सकते हैं और ना ही मानव। सही सुना। स्त्री के सिवा हमें कोई मार ही नहीं सकता तारकासुर। किंतु उन्हें हमारा संहार करने से क्या लाभ होगा? हम तो स्त्रियों से प्रेम करते हैं, परंतु आपने यहां आने का प्रयोजन नहीं बताया। हमारे यहां आने का प्रयोजन केवल एक ही है, बृहत असुर राज का प्रस्ताव आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना, जिसकी नींव हमने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करके डाल दी, परंतु ये स्वर्ग के विस्थापित देवता हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका संहार करना अति आवश्यक है। इस समय वो देवता शिव और पार्वती के विवाह में सम्मिलित होने के पश्चात ऋषि दधीचि के आश्रम में आश्रित है। वही उनका संहार कर देना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में केवल हम असुरों का राज होगा। इनके संहार हेतु तो आप स्वयं सक्षम हैं असुरराज। आप तो अजेय हैं। हाँ, हम अजय हैं, परंतु जो मार्ग प्रहस करते हैं उन्होंने ही मार्ग भ्रमित कर दिया। ये हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य, इन्होंने महादेव को यह वचन दे दिया कि हम उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। असुरराज, इस कार्य के क्रियावान का क्या पारितोषिक होगा? स्वर्ग की आदि अप्सराएं। उत्तम। अति उत्तम। इस कार्य को करने के लिए हमारे सेनापति धूम्रलोचन ही पर्याप्त हैं। हम इनके शक्ति प्रदर्शन से आश्वस्त हैं, परंतु एक बात और सर्वविदित है कि आप दोनों सौंदर्य के प्रशंसक हैं। तो आपको एक बात अवश्य बताना चाहता हूं, पार्वती से अधिक रूपवान स्त्री इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरी नहीं। उचित है। यह अच्छा अवसर है पार्वती के सम्मुख होने का। रूपवान स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए ही शुंभ निशुंभ ने इतनी शक्तियां अर्जित की हैं। जाइए असुरराज, शीघ्र ही देवताओं के संपूर्ण संहार की सूचना से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठेगा।
अपने दुष्कर्मों के कारण अब क्षमा प्रार्थी होने के अधिकार से भी वंचित हो चुका हूं मैं। किंतु आप तो देवों के देव महादेव हैं। आपकी महिमा अपरंपार है महादेव। आशुतोष, दया निदान, शत्रुओं को भी क्षमा करने वाले महादेव, आज मैं आपकी शरण में अपने पूर्व के अतिक्रम हेतु क्षमा प्रार्थी हूं। महादेव, संपूर्ण ब्रह्मांड के पापों का बोझ आप स्वयं सहन करते हैं। हर किसी के कष्ट का निवारण आप शीघ्र करते हैं। हे महादेव, आपकी उदारता, आपकी संपूर्णता का कोई उदाहरण नहीं। महादेव, हमारी आपसे ये विनती है कि हमारे माता पिता को, उनके पापों को क्षमा करें। हे प्रभु, हम ये विनती आपके भगवान स्वरूप से कर रहे हैं, पति से नहीं। प्रभु, मैं आपके साथ अपनी पुत्री के आदि शक्ति रूप की पूजा अर्चना करना चाहता हूं। कृपया मुझे यह अवसर प्रदान करें। मैं समझूंगा कि मुझे अपने पापों से मुक्ति मिल गई है। कृपा करें प्रभु, इतनी दया और करें। वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ये महादेव की लीला नहीं है तो और क्या है। प्रजापति दक्ष और महादेव विचारों से कितने दूर थे, किंतु आज
आज इनका संबंध ऐसा हो गया है मानो भक्त और भगवान का। आप पूर्णतः सत्य कह रही हैं माँ। मुझे तुमसे एक व्यक्तिगत चर्चा करनी है। किस विषय पे माँ? पार्वती, तुम्हारा वैवाहिक जीवन आरंभ होने जा रहा है। अब तक तुम और महादेव एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे के प्रेम के लिए प्रयासरत थे, किंतु विवाह तभी सफल होता है जब उसके प्राकृतिक और मौलिक विशिष्टताओं को आप ग्रहण करते हैं। पति और पत्नी को समीप आने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, और मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए तुम्हें और महादेव को दारुक वन अवश्य जाना चाहिए। तुम्हारे गृहस्थ जीवन की पूर्णता इसी में है पार्वती।